जहां एक तरफ पहलगाम वाली दर्दनाक घटना हुई और उसको लेकर कई बैठकें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए भी गए हैं। लेकिन क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। उस पर काम चल रहा है, उस पर पहल और उसके परिणाम बहुत जल्द नज़र भी आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कहीं भी किसी भी रूप में देश के विकास के कोई भी कार्य बाधित नहीं हो, वो रुके नहीं। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लेने का काम किया, जातिगत जनगणना का विषय। अब उस विषय पर मोहर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाई है, जिसके बाद जितने भी ऐसे लोग हैं जो आज भी मुख्य धारा से सरकार की योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिल रहा, जो मुख्य धारा में अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, इससे एक ये समझ में आ गया कि कौन सी ऐसी जाति के लोग हैं जो आज भी वंचित हैं सरकार की योजनाओं से। और कहीं ना कहीं हमारे सरकार का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सरकार की योजना का उनको लाभ मिले और गरीबी रेखा से ऊपर हमारे देश की लगभग सारी संख्या है वो हो। और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग के लिए इसीलिए है क्योंकि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इस मुद्दे को कई दफ़ा उठाया और आज जाकर प्रधानमंत्री जी ने इस पर मोहर लगाई। दोस्तों नमस्कार। उधर पहलगाम हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, तो इधर केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसी संदर्भ में बात करेंगे और विपक्ष लगातार इस पर क्रेडिट ले रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी हैं, फायर ब्रांड सांसद है। सर बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज़ पर। पहला सवाल, एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में है, दूसरी तरफ जाति जनगणना कराने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है, इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल, जहां एक तरफ पहलगाम वाली दर्दनाक घटना हुई और उसको लेकर कई बैठकें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए भी गए हैं। लेकिन क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। उस पर काम चल रहा है, उस पर पहल और उसके परिणाम बहुत जल्द नज़र भी आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कहीं भी किसी भी रूप में देश के विकास के कोई भी कार्य बाधित नहीं हो, वो रुके नहीं। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लेने का काम किया, जातिगत जनगणना का विषय। अब उस विषय पर मोहर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाई है, जिसके बाद जितने भी ऐसे लोग हैं जो आज भी मुख्य धारा से सरकार की योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिल रहा, जो मुख्य धारा में अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, इससे एक ये समझ में आ गया कि कौन सी ऐसी जाति के लोग हैं जो आज भी वंचित हैं सरकार की योजनाओं से। और कहीं ना कहीं हमारे सरकार का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सरकार की योजना का उनको लाभ मिले और गरीबी रेखा से ऊपर हमारे देश की लगभग सारी संख्या है वो हो। और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग के लिए इसीलिए है क्योंकि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इस मुद्दे को कई दफ़ा उठाया और आज जाकर प्रधानमंत्री जी ने इस पर मोहर लगाई। जाति जनगणना की हरी झंडी तो मोदी सरकार ने दे दी, लेकिन तेजस्वी अपना क्रेडिट ले रहे हैं, बोले ये हमारी जीत है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारी जीत है, समाजवादी कह रही है हमारी जीत है, पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हमारी जीत है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। जी। उसके बाद 47 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 60 साल तक लगभग एक लंबे अरसे तक इसी कांग्रेस की सरकार और जो आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी बिहार में लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री 2-2 3-3 उनके परिवार के रहे। तो यदि सही मायने में उनको जातिगत जनगणना करानी थी तो इतने लंबे समय तक वो कहाँ थे। और आज जब पहलगांव में इतनी बड़ी घटना घटी, प्रधानमंत्री जी उसके बाद देश के कोई भी काम अवरुद्ध नहीं हो, देश अपनी गति से चलता रहे, जब बिहार जाते हैं सभा करने और विषय को रखने, तब ये उस मुद्दे पर विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि पहलगांव में भी जो है प्रधानमंत्री जी को सभा करनी है। और आज आप क्या कर रहे हैं? आज जब ये जातिगत जनगणना हुई तो आप मिठाई बांट रहे हैं, आप पटाखे फोड़ रहे हैं, तब आपके अंदर की मानवता कहाँ गई? इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
बिहार विधानसभा चुनाव को जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि आखिर चुनाव से ऐन वक्त पहले ही जाति जनगणना कराने का फैसला क्यों मोदी सरकार ने लिया, पहले क्यों नहीं लिया, लगातार मांगे होती रही है। बिल्कुल, पहले अगर लेते तो मुझे लगता है कि लोकसभा के वक्त अगर लेते तो इससे और ज़्यादा फायदा सरकार को होता, हमारी सरकार को, और एक बड़ी बहुमत के साथ शायद हम लोग फिर आ जाते। लेकिन हमारी सरकार की नीयत वोट बैंक की राजनीति करने का नहीं है। हमारी सरकार की नीयत सही समय पर सही निर्णय का लेने की सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं, और ये सही समय। चिराग पासवान क्या बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हम लोग पार्टी के तमाम लोग ये चाहते हैं। चाहते हैं आप? तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहते हैं चिराग पासवान? नहीं, मुख्यमंत्री एक बतौर पार्टी का नेता होने के नाते तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन एनडीए घटक दल का एक ईमानदार साथी होने के नाते उसके अनुशासन का पालन करना भी हमारी जवाबदेही है। और हमारे नेता ने स्वयं इस बात को कहा है कि ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में तो होगा। सेंटर में कौन आएगा आपकी तरफ से? एलजेपीआर की तरफ से केंद्र में कौन आएगा फिर? अभी ये विषय बात का, ये विधानसभा चुनाव के बाद का है। पहले चुनाव लड़ा जाएगा, परिणाम आएगा, फिर कौन आएगा। हमारे पार्टी में सीनियर सांसद भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ बोर्ड है। क्या अभी निर्णय इस विषय को अभी चर्चा करना मुझे लगता है अंतिम जल्द। सवाल सर, बिहार विधानसभा में किन मुद्दों पर आप लोग जाएंगे लोगों के बीच, जनता के बीच? आप जनता के बीच तो विकास के मुद्दे पर जाते हैं, विकास का मुद्दा रहेगा और